जय हिंद। मैं हूं करण दानवीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानवीर सिंह। दरअसल आज बड़ा दिलचस्प दिन था। आज पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारे र्यूमर्स चल रहे थे, र्यूमर्स काउंटर र्यूमर्स, और बहुत ही मजा आ रहा था। बड़ा दिलचस्प था पूरा दिन। ये वीडियो मैं बनाने के लिए तब मजबूर हो गया जब डेरा गाजी खान के कलेक्टर साहब आए और उन्होंने एक वीडियो पैगाम अपने अवाम को भेजा। उससे ये समझ में आया कि कुछ हुआ तो ज़रूर है। अब क्या हुआ है ये क्लियरली नहीं मालूम है, लेकिन जो भी कुछ हुआ है उससे इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के जो हुक्मरान का जो हुक्मरान तबका है वो परेशान जरूर हुआ है। अब ये हुआ क्या है, आज दिन के वक्त ये खबर आई कि पाकिस्तान के अंदर कुछ जर्नलिस्ट की तरफ से ये खबर आई कि पाकिस्तान में शाहीन 3 मिसाइल का न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल का प्रशिक्षण हुआ है, ट्रायल हुआ है, और वो डेरा गाजी खान में जाकर गिरी है। न्यूक्लियर फैसिलिटी है वहां पर और उसके पास वो धमाका हुआ है और 50 किलोमीटर दूर तक ये धमाका सुनाई दिया। फिर उसके बाद में जिन जर्नलिस्ट का मैं नाम ले रहा हूँ, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, उन्होंने ये ट्वीट डिलीट कर दिया। और फिर मुख्तलिफ हैंडल्स जो यू कैन मेक आउट कि आईएसआई वाले हैंडल हैं, ये नॉन आईएसआई वाले हैं। तो जो आईएसआई वाले जो हैंडल्स थे उनकी तरफ से ये बात फैलाई गई कि कोई एक्सरसाइज चल रही है एयरफोर्स की और साउंड बैरियर्स तोड़े गए हैं, और उस साउंड बैरियर्स टूटने से इस तरीके का आभास हुआ है कि बहुत बड़ा धमाका हुआ है, और उसकी वजह से शायद कुछ खिड़कियों को नुकसान हुआ होगा, किन्हीं दीवारों में दरार भी आई होगी। तो एक तो ये था, और धीरे धीरे जैसे जैसे दिन चलता रहा तो फिर और खबरें आने लगी, और उसमें ये हुआ कि अगेन कुछ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने ये कहा कि ड्रोन से हमला हुआ है न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। और अभी ये कहानियां चल ही रही थी तब तक किसी ने एक वीडियो भी डाल दिया। वीडियो के अंदर खूब सारी एम्बुलेंसेस दौड़ती नजर आ रही हैं। अब ये कहां पे दौड़ रही हैं, कौन सा वीडियो है, पुराना है, नया है, डेरा गाजी खान का है, ये आप पुष्टि नहीं कर सकते, एटलीस्ट मैं नहीं कर सकता। लेकिन उससे माहौल और सेट हो गया, और उसके बाद अफवाहों का बाजार पूरी तरह गर्म हो गया। सब अपनी अपनी तरीके से उसका एनालिसिस करने लग गए। अब क्या एक्चुअल में ये हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो जहां तक शाहीन 3 का सवाल है, इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि पाकिस्तान अमूमन अरेबियन सागर में, अरेबियन सी के अंदर, जैसे हम इंडिया में बे ऑफ बंगाल के अंदर प्रशिक्षण करते हैं, इंडियन ओशन में प्रशिक्षण करते हैं, पाकिस्तान ऐसा नहीं करता है। पाकिस्तान अपने लैंड टारगेट्स के ऊपर ही, जो भी उनकी जो फायरिंग रेंज है या वहां पर ही फायर करता है जनरली। एंड आई एम नॉट श्योर कि अगर अरेबियन सी में करता है, बट जो मेरी जानकारी है, जो मेरे को थोड़ी बहुत जानकारी है, मैं ऐसे कहता हूं कि उसमें ये लैंड के ऊपर ही फायर करते हैं। उसका कारण बड़ा सिंपल है, उनको ये डर लगता है कि अगर हम समुद्र में फायर करेंगे तो इंडिया उसको ट्रैक करके और बहुत सारी टेक्निकल जानकारी हासिल कर लेगा। तो इंडिया के खौफ की वजह से ये अपने ही लैंड बेस्ड टारगेट्स के ऊपर, प्रैक्टिस टारगेट्स के ऊपर ये फायर करते हैं। और हो सकता है, आई डोंट डिस्काउंट दैट, हो सकता है कि अनआर्म्ड शाहीन मिसाइल ये रास्ता भटक के या किसी मिसकैलकुलेशन के तहत डेरा गाजी खान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर ही जाकर गिर गई, जिसकी वजह से वहां पर कुछ नुकसान हुआ। इसीलिए हमने देखा कि वहां पर कुछ एम्बुलेंसेस जा रही थी। अगेन हम इसकी तस्दीक नहीं कर सकते, हम इसको कंफर्म नहीं कर सकते कि एम्बुलेंसेस वाकई ही डेरा गाजी खान में जा रही थी और इसी मकसद से जा रही थी, या ये वीडियो किसी और चीज का है। बहरहाल, दूसरा जो इंटरेस्टिंग ट्वीट जो मैंने जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के हैंडल से देखा, वो ये था कि डेरा गाजी खान के न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट पर ड्रोन से हमला किया गया है और उससे जान माल का नुकसान हुआ है, और उसके वजह से
वो एम्बुलेंसेस वहाँ पर जा रही थी। और कई सारे लोग ये सवाल भी कर रहे हैं कि अगर ये साउंड बैरियर टूटने वाली ही बात थी तो ये एम्बुलेंसेस वहाँ पर क्या कर रही हैं। अब मैं यहाँ पे बेनिफिट ऑफ डाउट दुश्मन मुल्क को दे देता हूँ कि ठीक है भाई, अगर कोई बहुत बड़ा हादसा होता तो आप छुपा नहीं पाते। और इंटरनेशनल मीडिया, व्हेन आई से इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल क्रेडिबल मीडिया के अंदर इस चीज़ का जिक्र होता। आई डोंट थिंक सो कि इंडिया के मीडिया के अंदर भी इसका जिक्र हुआ है, जबकि ये बड़ी दिलचस्प खबर है और इसको इंडियन मीडिया को उठाना चाहिए क्योंकि इट जनरेट्स एक्साइटमेंट, इट जनरेट्स ओपिनियन, इट जनरेट्स लॉट ऑफ क्यूरियोसिटी, एंड क्यूरियोसिटी जनरेट होने से कुछ ना कुछ खबर जरूर मिलती है। तो बहरहाल ये था आज का एक ये दिलचस्प वाकया। मुझे लगा कि इसके ऊपर वीडियो बनाया जाए और आप सबके सामने अपना ओपिनियन डाला जाए। और मेरा ओपिनियन एट द एंड ऑफ द डे ये है कि शाहीन 3 मिसाइल का भी गलत ट्रेजेक्ट्री पकड़कर और अपने ही इंस्टॉलेशन पे गिरना कोई नामुमकिन बात नहीं है, क्योंकि ये लोग अपने ही इलाकों में इस चीज का प्रैक्टिस करते हैं। ए और बी, ड्रोन्स से भी हमला हो सकता है, लेकिन ड्रोन्स के हमले से आवाज जो है 20 किलोमीटर या 50 किलोमीटर दूर नहीं जाएगी, क्योंकि ड्रोन जो एक्सप्लोसिव लेके चलता है वो इतना भारी और इतना जबरदस्त नहीं होता कि वो 20 और 50 किलोमीटर दूर तक सुनाई दे। वो बड़ा ही प्रिसीजन और छोटे किस्म का एक एक्सप्लोसिव होता है, बिकॉज ड्रोन की काबिलियत इतनी नहीं है। और जब हम यहाँ पर ड्रोन की बात कर रहे हैं, देखिए ड्रोन प्रेडेटर ड्रोन की बात नहीं कर रहे हैं, उसकी काबिलियत अलग है, या भारतीय हेरॉन की बात नहीं कर रहे हैं, या इजरायली बख्तियार की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उन ड्रोन्स की जो से हाइपोथेटिकली, आई एम नॉट वेरी श्योर कि अगर टीटीपी ने इसका इस्तेमाल किया हो या बलूच लिबरेशन आर्मी ने इसका इस्तेमाल किया हो, तो वो कौन से ड्रोन इस्तेमाल करेंगे। वो ड्रोन्स को इतने भारी भरकम और स्ट्रेटेजिक रीच वाले ड्रोन्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो बहुत ही छोटे किस्म के ड्रोन्स का इस्तेमाल करेंगे। और अगर ऐसा हुआ है तो ये धमाका बहुत दूर तक सुनाई देने वाला नहीं है। तो इस चीज से मेरे को ये वाली थ्योरी थोड़ी कमज़ोर लगती है और मेरे को शाहीन 3 वाली थ्योरी ज़्यादा स्ट्रांग लगती है। शाहीन 3 हो सकती है या और कोई और भी मिसाइल हो सकती है। एंड थर्डली, कोई सैबोटाज एक्टिविटी भी हो सकती है। इनफैक्ट अगर ये तीनों पॉसिबिलिटीज को देखा जाए कि इंटरनल सैबोटाज, टीटीपी BLA द्वारा किया गया ड्रोन का हमला, और शाहीन 3 एज रिपोर्टेड अर्लियर कि उसका एक मिसकैलकुलेशन और ट्रेजेक्ट्री मिसप्लेस होने की वजह से ये हुआ। इन तीनों को अगर आप एनालाइज करें तो प्रोबेबिलिटी इंटरनल सैबोटाज की ज़्यादा लगती है, क्योंकि उसी में ही आपको इतना बड़ा धमाका नज़र आएगा जो 20 से 50 किलोमीटर दूर तक सुनाई दे और एम्बुलेंसेस की ज़रूरत पड़ जाए। शाहीन 3 को मैं नंबर 2 पे रखूँगा, क्योंकि शाहीन 3 के अंदर अल्टीमेटली आप टारगेट फीड करते हैं, उसके अंदर सेलेस्टियल नेविगेशन हो सकता है, या उसके अंदर जियोस्पैटल नेविगेशन हो सकता है, कोई भी किसी भी किस्म का नेविगेशन हो सकता है। इतना गलत जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप किसी चीज़ को डिस्काउंट नहीं कर सकते। लेकिन एट द सेम टाइम जो थर्ड जो पॉइंट है, दैट इज ड्रोन से हमला करके और उसके ऊपर धमाका करना, इसको आप डिस्काउंट कर सकते हैं फॉर द रीजन दैट आई जस्ट एक्सप्लेन कि छोटा ड्रोन बहुत बड़ी तादाद में एक्सप्लोजिव ले जाने में नाकाम है, और इतना बड़ा धमाका जो 20 से 50 किलोमीटर दूर तक सुन जाए, ये नामुमकिन है। तो बहरहाल ये मेरा एक इस अफवाह के ऊपर एनालिसिस था। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मित्रों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।